प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुरभि में संकलित सुवचनानि पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। सुवचनानि सुंदर वचन, अर्थात ऐसे वचन, ऐसे वाक्य जो सुंदर हैं और व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य शादोर विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य। हमारा पहला वाक्य यहाँ पर समाप्त होते हैं। खल अर्थात बुरा व्यक्ति, दुर्जन। ष्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवादाय, विवाद अर्थात झगड़ा करने के लिए। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या है तो वह उस विद्या का प्रयोग झगड़ा करने के लिए करता है। धनम मदाय, अगर उसके पास धन है तो उसका प्रयोग अहंकार में करता है, अर्थात उसे धन का अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। शक्ति परेशान परिपीडनाय, अगर उसके पास शक्ति है, ताकत है, बल है तो उसका प्रयोग वह दूसरों को पीड़ा देने में करता है। अर्थात अगर मूर्ख व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु है तो उसका प्रयोग वह बुरे कार्यों में ही करता है। सादोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सादोर विपरीतम एतत्, लेकिन इसके ठीक विपरीत। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, साधु अर्थात सज्जन लोग। इसके विपरीत अगर सज्जन व्यक्ति के पास विद्या है तो विद्या का प्रयोग वह दूसरों को ज्ञान देने के लिए करता है। उसके पास अगर धन है तो उस धन का प्रयोग दान देने के लिए करता है और शक्ति का प्रयोग वह दूसरे व्यक्ति की रक्षा करने के लिए करता है। इसका अन्वय देखिए, क्योंकि जो लिखा है संस्कृत भाषा में उन सब का अर्थ आगे पीछे होता है, तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें उसका अन्वय करना चाहिए। देखिए, खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय साधो एतत् विपरीतम ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च। सरलार्थ है, यदि दुष्टानां समीपे, यदि दुष्टों के पास विद्या भवति, विद्या होती है, तर्हि ते अस्या प्रयोगम, तो वे इसका प्रयोग विवादस्य कलस्य अर्थात लड़ाई झगड़े में कृते कुर्वन्ति करते हैं। धनम प्राप्य, धन को प्राप्त करके, ते अभिमानम कुर्वन्ति, वे अभिमान करते हैं। शक्तेः उपयोगम अन्येभ्यः दुख दानाय कुर्वन्ति, और शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं। परंतु
यदि सजनानां समीपे विद्या धनम शक्ति च भवन्ति, परंतु यदि सज्जनों के पास विद्या धन और शक्ति होती है तदा तब ते एतेषाम् उपयोगम वे इनका उपयोग ज्ञानस्य कृते ज्ञान देने के लिए, दानस्य कृते दान देने के लिए, अन्येषां च रक्षणाय कुर्वन्ति और दूसरों की रक्षा करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कितना अंतर है एक दुष्ट व्यक्ति में और एक सज्जन व्यक्ति में। अयम यह निज है अपना, परो पराया, वेति वह, इति आदि की गणना गिनते हैं लघु चेतसाम छोटे मन वाले। उदार चरिता नाम उदार मन वालों के लिए तो वसुधा एव, वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, एव ही कुटुंबकम परिवार। यहाँ कहा गया है कि यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गणना तो छोटे मन वाले लोग ही करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र में अपना और पराय में भेद किया गया है। तो इस चित्र में यह व्यक्ति छोटे मन वाला है, अर्थात इसका हृदय विशाल नहीं है, यह अपने और पराय का भेद करता है। वहीं दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि व्यक्ति अपने और पराय में कोई अंतर नहीं करता। उसके लिए तो इस पृथ्वी के सभी प्राणी एक समान हैं, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, उन सभी को एक परिवार के समान ही समझता है। अन्वय देखिए, अयम निज पर है वा इति गणना लघु चेतसाम, यह अपना है, वह पराया है, ऐसी गिनती तो छोटे मन वाले लोग ही करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम, उदार मन वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार के समान है। सरलार्थ है, अयम मम अस्ति, यह मेरा है, अयम च अपरस्य अस्ति, अयम च अपरस्य, अपर होता है दूसरा, और वह दूसरा है। इति निम्न श्रेणा मानवा चिंतयति, यह निम्न श्रेणी के मानव सोचते हैं, परंतु उत्तमा नाम उत्तम मानवा नाम मानव के लिए तो संपूर्ण संसारम, सारा संसार ही सब परिवारस्य तुल्य भवति, अपने परिवार के समान होता है। तो हमें भी अपने और पराय में अंतर न करते हुए सभी को अपना समझना है, सभी से प्रेम बांटना है, तभी यह पृथ्वी एक परिवार के रूप में रहेगी।